तो नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ विविध प्रकार के लक्ष्मी कारक उपाय। आज हम उपाय बताने जा रहे हैं, 7 प्रकार के उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी जो व्यापार में, काम धंधे में, व्यापारिक उन्नति के लिए, व्यापार में शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए, व्यापार कुदृष्टि से बचाव के लिए, व्यापार उन्नति के लिए, व्यापार में धनागम के लिए, व्यापारिक सफलता के लिए और व्यापार के मार्ग कैसे खुलेगा उसकी भी विधि आपको बताने जा रहा हूँ। और प्रगति हो व्यापार में, दुकान में। आप जानते हैं कि व्यापार व्यक्ति करता है, छोटा हो या बड़ा हो, व्यापार व्यापार ही होता है, क्योंकि व्यापारे बसते लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है। एक दुकान 10 मकान। यदि आपका एक दुकान अच्छी चल जाए तो आप 10 मकान बना सकते हैं। लेकिन आप यदि एक दुकान नहीं चला पा रहे हैं या व्यापार में कोई रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो व्यक्ति को अपना परिवार का खर्चा भी उसको उठाने में बहुत दिक्कत होती है। इसी संबंधित आपको यह उपाय बहुत अचूक उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो आप लोग बहुत ध्यान से सुनें और उस विधि को करने का प्रयास करें जिससे कि आपको व्यापार में उन्नति हो, काम धंधे में उन्नति हो और दिन दुगना रात चौगुना आप आगे बढ़ें। चलिए मित्रों, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कितदयां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजन प्रभुस्स लज्जां तां तां नतास परिपालय देवी विश्वम। हे माँ लक्ष्मी, आप विश्व का पालन पोषण भरण करती हैं, उसी प्रकार से यह बताए हुए उपाय को जो भी व्यापारी या भक्त करता है उसकी सभी मनोकामना आप जरूर पूर्ण करें। चलिए बात करते हैं मित्रों, 7 प्रकार के उपाय में से पहला उपाय की बात करता हूँ। ध्यान से सुने। व्यापार में शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उपाय: यदि शनि के कुप्रभाव के कारण आपके व्यापार में मंदी आ गई है अथवा हानि हो रही है तो शनि के इन 10 नामों का उच्चारण करें। जैसे जय श्री शनि, छायात्मज, शौर्य, पंगु, यम, कृष्णायम, अर्किमंद, असित, रविज एवं छाया सुनु। इसके बाद आपका जो स्वर चल रहा हो उस स्वर के हिस्से वाला पैर भूमि पर पहले रखें। पैर रखने से पहले कहें, हे समुद्र में वास करने वाली विष्णु पत्नी, तुम पृथ्वी माता भी हो, तुम इस अज्ञानी पुत्र के अपने ऊपर पैर रखने के अपराध को क्षमा करो। तत्पश्चात भूमि को स्पर्श करके अपने मस्तक से लगाएं तथा उस दिन जब भी घर से बाहर निकलें तो वही पैर पहले बाहर रखें। इसका लाभ क्या होगा? इस चमत्कारी उपाय से कुछ ही समय में आप अपने व्यापार में आश्चर्यजनक परिवर्तन का अनुभव करेंगे एवं व्यापारिक उन्नति करेंगे। यह उपाय में आपको कोई खर्चा नहीं है। यह उपाय केवल आपको ध्यान से समझ के आपको यह विधि करना है। अब बात करते हैं मित्रों दूसरे उपाय की, व्यापारिक कुदृष्टि से बचाव। मान लीजिए कि आपके व्यापार में कोई गलत दृष्टि कर दिया है, कोई उतारा कर दिया है, कोई आपके व्यापार को बांध दिया है, तो उसका बचाव आप कैसे करेंगे? उसके लिए उपाय यह है, एक नींबू आप ले लीजिए जो बिना दाग का हो, एकदम
पीला दिखता हो, और 7 हरी मिर्ची को धागे में पिरोकर दुकान की चौखट में लटकाएं। आने वाले ग्राहकों की दृष्टि उन पर अवश्य ही पड़ना चाहिए। जब मिर्ची सूखने लग जाए तो शनिवार की संध्या के समय उन्हें उतारकर किसी चौराहे या सड़क के बीचों बीच फेंक दें और रविवार को प्रातः पुनः नई मिर्ची और नींबू लगा दें। उसमें आपको सिंदूर का टीका भी लगाना है। इससे लाभ क्या होगा? इससे व्यापार में किसी की कुदृष्टि नहीं लगेगी, और यदि लगी होगी तो उससे भी बचाव हो जाएगा तथा दुकान आज अच्छी तरह से आपकी चलने लगेगी। अब बात करते हैं मित्रों, तीसरा उपाय, व्यापारिक उन्नति। व्यापार में कैसे उन्नति हो, कैसे दिनों दिन आगे बढ़े, उसका उपाय आपको कैसे करना है। हर महीने का प्रदोष व्रत आता है, कृष्ण पक्ष में भी आता है, शुक्ल पक्ष में आता है। तो प्रदोष व्रत वाले दिन आप व्रत करें और मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुने। नमो पद्मावती पद्मनेत्रे वज्रम वज्रांकुश प्रत्यक्ष भवती। इस मंत्र को 1008 बार जप करना है। जप के पश्चात अष्टगंध से और नागौरी के पुष्पों से 108 जप द्वारा आपको आहुति देना है। अष्टगंध की लकड़ी होती है और नागौरी का पुष्प होता है। इस प्रकार 7 प्रदोष व्रत करने के बाद यह विधि आपको हवन करना है। यदि आप यह विधि कर लेते हैं तो इससे व्यवसाय में शीघ्र उन्नति हो जाती है और धन का लाभ भी अधिक होने लगता है। अब बात करने जा रहे हैं मित्रों चौथे उपाय की। दीपावली की रात्रि में सफ़ेद रंग के 21 हकीक पत्थर ले आएं। इन्हें पंचतत्व शुद्ध करके, माने आप जान रहे हैं कि दूध, दही, मधुरत, घी, शक्कर और ये सब मिला करके पंचामृत से उसको शुद्ध करना है, गंगा जल से धो करके। दीपावली पूजन के पहले उसको पूजें। इसके बाद ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करें या कराएं। अगले दिन उन सभी हकीक पत्थरों को लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने व्यापारिक स्थल की तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे लाभ क्या होगा? व्यापार में दिनों दिन उन्नति होगी तथा धन का बहुत बड़ा लाभ होगा। आप देखेंगे एक आपको बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा। अब बात करने जा रहे हैं मित्रों 5वां उपाय, व्यापार में धनागम, माने निरंतर व्यापार में धन का आगमन बनता रहे तो उससे उन्नति होती है। अब उपाय कैसे करना है मित्रों? किसी शुभ समय में लाल वस्त्र पर 3 गोमती चक्र और 1 मोती शंख रखें। धूप दीप से उसकी पूजा करें और लक्ष्मी के मंत्र से, मतलब ओम श्रीम श्रेय नमः या ओम श्रीम मंत्र केवल आपको कर लीजिए, उससे भी चलेगा। इससे आपको 108 बार जप करें। जप करने के बाद जल छोड़ दें। लाल वस्त्र में गोमती चक्र एवं शंख को बांधकर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। यदि तिजोरी में धन नहीं रुकता, आय से अधिक व्यय हो जाता है, तो इस उपाय से लाभ होगा। व्यय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, धन भी रुकेगा तथा धन का आगमन भी होने लगेगा। ये एक चमत्कारिक उपाय है। अब बात करते हैं मित्रों 6वां उपाय की, व्यापारिक सफलता। व्यापारिक सफलता जब मिलती है तो व्यक्ति का
मन बहुत ऊंचा रहता है, काम में अच्छा उसका मन लगता है और व्यापारी लोग भी सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा व्यापारी है, अच्छा काम कर रहा है। अब उसका उपाय क्या है? किसी शुभ समय में श्री राम दरबार की फ़ोटो या चित्र के समक्ष बैठकर धूप दीप जलाएं और आपको चौपाई, एक ये चौपाई है जो रामचरितमानस की है, इस चौपाई को 1001 बार आपको माला के माध्यम से जप करना है। यह चौपाई क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस मंत्र को 1008 बार जाप करना है। जप की समाप्ति पर किसी पालतू गाय को चारा खिलाएं और उसके चरण स्पर्श करें। 1 सप्ताह इस उपाय को करें। यदि आपको व्यापारिक सफलता नहीं मिल रही है तो यह उपाय करने से कुछ ही समय में सफलता मिलने लगेगी। अब इसी में हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को किसी सिद्ध दक्षिणामुखी माने दक्षिणाभिमुखी जो हनुमान मंदिर होते हैं उसमें आप जाएं और दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर में सिंदूर तथा चोला अर्पित करके राम नामी भी अर्पण करें। फिर प्रतिमा की 108 परिक्रमा लगाएं। मूर्ति की परिक्रमा करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। तत्पश्चात हनुमान जी के चरणों में पास बैठ करके 3 बार श्री हनुमानाष्टक, बजरंग बाण तथा श्री हनुमान बाहुक का पाठ करें। फिर लाल मूंगे की माला से निम्नलिखित चौपाई आपको बता रहा हूँ, जो कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का आपको 11 माला जप करना है और उसके बाद साष्टांग दंडवत होकर व्यापार की सफलता के लिए हनुमान जी से निवेदन करना है। यह बड़ा प्रभावशाली उपाय है। इसके करने से शीघ्र ही व्यापारिक सफलता मिल जाती है। अब बात करने जा रहे हैं मित्रों इसी में उपाय में व्यापार के मार्ग को खोलना। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से यह उपाय आरंभ करके 40 दिनों तक जारी रखना चाहिए। इसके अंतर्गत सूर्योदय काल से सिर गीला करके 11 माला मंत्र का जप करें। आप जितनी भावना से यह उपाय करेंगे फल भी उतना ही शीघ्र मिलेगा। और माला में आपको यही करना है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। 40वां दिन पूरा होते ही व्यापार के मार्ग स्वतः खुल जाएंगे। अब बात करने जा रहा हूँ मित्रों 7वां उपाय, प्रगति दुकान की। पहला ये उपाय क्या है? एकाक्षी नारियल को अपनी दुकान में रखें। दुकान के उद्घाटन के समय यदि आप नारियल रखते हैं तो उसकी विधि यह है, चांदी की एक कटोरी में धनिया डालकर उसमें चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख दें। इस कटोरी को पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें और प्रातः दुकान खोलते ही 5 अगरबत्तियों से इनका पूजन करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होता है। और मिट्टी के 4 कलशों में काले तिल, मूंग, जौ तथा पीली सरसों अलग अलग भर कर रखें। नित्य दुकान खोलने के बाद लक्ष्मी जी के चित्र को धूप दीप दिखाकर प्रणाम करें और गुड़मार की 3 इंच की जड़ को अपनी जेब में रखकर दुकानदारी करें। इससे आपको केवल दुकान खूब चलेगी बल्कि उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती जाएगी। ग्राहकों का आगमन होने लगता है तथा दुकान की प्रगति होती है। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको आगे क्या वीडियो मिलती जाए।